जरा सोचिए दोस्तों, दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर होते हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी और हमारे पास भी। फर्क कहां पड़ता है? फर्क इस बात में पड़ता है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग अपने 24 घंटे में ऐसे कमा जाते हैं कि दुनिया उन्हें हमेशा याद रखती है, और कुछ लोग वही समय बेकार की बातों और कामों में गंवा देते हैं, फिर बस पछतावा करते रहते हैं। सच बताइए, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि दिन तो खत्म हो गया लेकिन काम पूरे ही नहीं हुए? सुबह सोचा था बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाम तक हाथ में बस थकान और अपराध बोध ही बचा है। कभी मोबाइल की घंटी, कभी सोशल मीडिया, कभी छोटी छोटी परेशानियां, ये सब मिलकर पूरा दिन चट कर जाती हैं, और रात को लगता है आज भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, सफल लोग भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। उनके पास भी रुकावटें होती हैं, उन्हें भी परेशानियां आती हैं, फिर भी वे अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं। क्यों? इसका कारण है समय प्रबंधन। परंतु मैं आपको कोई उबाऊ सिद्धांत या 100 नुस्खे सुनाने वाला, मैं आपको बताने वाला हूं केवल वे नियम जो सीधे सीधे जीवन में काम करेंगे, आसान हैं और जिनका असर तुरंत दिखेगा। और इसी कारण आज हम बात करेंगे समय प्रबंधन के 6 नियम की। ये वे 6 अनमोल नियम हैं जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आपकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, तनाव कम होगा, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगला सारांश आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब एक मजेदार काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, मेरा समय कीमती है। देखना, ये शब्द खुद आपको भी याद दिलाएंगे कि आपका समय सच में अनमोल है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, समय प्रबंधन का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है काम की प्राथमिकता तय करना। सच तो यह है कि हमारे पास करने के लिए अनगिनत काम होते हैं, लेकिन समय सीमित होता है। अगर हम हर काम को बराबर मानकर उसमें उलझे रहेंगे तो कभी भी सही मायने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि हम अक्सर दिन की शुरुआत छोटे मोटे कामों से कर देते हैं, जैसे मोबाइल देखना, मैसेज का जवाब देना या बेकार की बहसों में पड़ जाना। धीरे धीरे ये छोटे काम हमारा कीमती वक्त खा जाते हैं, और जब दिन का असली जरूरी काम करने की बारी आती है तब तक हम थक चुके होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सा काम सबसे अहम है और कौन सा काम बाद में भी किया जा सकता है। वे अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करते हैं, चाहे वह मीटिंग की तैयारी हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो या फिर पढ़ाई का कठिन अध्याय। असल में दिमाग की ऊर्जा सुबह सबसे ताजा होती है, इसलिए उस समय का उपयोग महत्वपूर्ण कामों के लिए करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले वही काम करेंगे जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, तो धीरे धीरे आपकी प्रगति साफ दिखाई देगी। यहाँ एक आसान उपाय है जिसे आप आज से ही अपना सकते हैं। रात को सोने से पहले अगले दिन की सूची बना लीजिए। उसमें लिखिए कि कौन सा काम सबसे अहम है और किस काम का इंतजार किया जा सकता है। फिर सुबह उठकर बिना किसी बहाने के उस सबसे बड़े काम से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा आने वाली है, तो सुबह उठते ही किताब खोलिए, न कि मोबाइल। अगर आपका लक्ष्य व्यापार बढ़ाना है तो सुबह का वक्त नई योजनाएं सोचने में लगाइए, न कि बेकार की खबरों या गपशप में। याद रखिए, अगर आपने दिन की शुरुआत ही सही प्राथमिकता से की तो पूरा दिन अपने आप अनुशासन में ढल जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत ही गलत कर दी तो बाकी दिन बस भागदौड़ और तनाव में निकल जाएगा। तो पहला नियम यही कहता है कि अपने समय का मूल्य समझिए और यह सीखिए कि कौन सा काम आपके सपनों के लिए जरूरी है और कौन सा सिर्फ समय की बर्बादी। जैसे यह फर्क समझ में आ गया, आपकी आधी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। समय प्रबंधन का दूसरा जरूरी नियम है कि आप अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका इस्तेमाल करना सीखें। हम सबके साथ एक समस्या होती है कि दिन की शुरुआत में सोचते हैं आज पूरा दिन पढ़ाई करेंगे या पूरा दिन काम करेंगे, लेकिन सच ये है कि पूरा दिन किसी एक ही काम में मन नहीं लगता। धीरे धीरे थकान आ जाती है, ध्यान भटक जाता है और काम आधा अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि समझदार लोग अपने समय को टुकड़ों में बांटकर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 घंटे पढ़ाई का समय है। अगर आप लगातार 4 घंटे एक ही किताब पर टिके रहेंगे तो पहले 1-2 घंटे तो अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद दिमाग भारी लगने लगेगा। अगर वही 4 घंटे को आप हिस्सों में बांट लें, जैसे 50 मिनट पढ़ाई और फिर 10 मिनट आराम, तो आपका ध्यान ताजा बना रहेगा
और आप ज्यादा याद रख पाएंगे। इसे ही कहते हैं काम को हिस्सों में बांटकर करना। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये तरीका कारगर है। ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो या कोई नया हुनर सीखना हो, अगर आप काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करेंगे तो थकान कम होगी और दिमाग भी लगातार सक्रिय रहेगा। यही वजह है कि बड़े बड़े उद्यमी अपने दिन को टाइम ब्लॉकिंग में बांटते हैं। सुबह का समय सोचने और योजना बनाने में, दोपहर का समय बैठकों में और शाम का समय हल्के कामों में। इससे उनका पूरा दिन संतुलित रहता है और कोई भी काम अधूरा नहीं छूटता। आप चाहें तो इसको एक खेल की तरह भी ले सकते हैं। जैसे खुद को चुनौती दीजिए कि अगले 50 मिनट में यह काम पूरा करना है। जैसे ही समय पूरा होगा 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। इससे काम मजेदार भी लगेगा और दिमाग भी तरोताजा रहेगा। याद रखिए, समय को एक ही जगह जकड़कर मत रखिए। अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में काम करेंगे तो आपका दिमाग नए उत्साह के साथ वापस लौटेगा और नतीजे कहीं बेहतर होंगे। तो दूसरा नियम यही कहता है कि समय को बांटकर इस्तेमाल कीजिए, वरना थकान और बोरियत आपके सपनों तक पहुंचने से पहले ही आपको रोक देगी। समय प्रबंधन का तीसरा और सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी नियम है टाल मटोल, यानी आलस्य से छुटकारा पाना। सच कहें तो हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा चोर अगर कोई है तो वह है टाल मटोल। हम हर बार खुद से वादा करते हैं कि आज यह काम पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर मन कहता है अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी थोड़ा मोबाइल देख लो, अभी थोड़ा बाद में कर लेंगे। और यही थोड़ा बाद में हमारी मेहनत को खा जाता है और दिन बेकार हो जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो काम हम तुरंत कर सकते हैं उसे हम कल पर टाल देते हैं, लेकिन जब वही काम आखिरी वक्त पर आ जाता है तब घबराहट, तनाव और जल्दीबाजी में हम उसे जैसे तैसे पूरा करते हैं। नतीजा ये होता है कि काम की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रहती और मन भी परेशान हो जाता है। यही वजह है कि सफल लोग कभी भी काम को टालते नहीं। वे जानते हैं कि समय कभी रुकता नहीं और जो मौका आज है वह कल शायद हाथ से निकल जाए। टाल मटोल को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम उठाना। मान लीजिए आपको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है और आप सोच रहे हैं कि अभी मन नहीं लग रहा, बाद में करेंगे। तो खुद से कहिए कि बस 5 मिनट किताब खोलकर पढ़ता हूं। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे धीरे धीरे दिमाग काम में लगने लगेगा और आप देखेंगे कि 5 मिनट का काम 50 मिनट तक खींच गया। काम शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरुआत हो गई तो आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। इसके अलावा आप छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए। अगर पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे टुकड़ों में बांट दीजिए और हर टुकड़े को समय पर पूरा कीजिए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बड़ी उपलब्धियां अपने आप आपके सामने खड़ी मिलेंगी। याद रखिए, परफेक्शन का इंतजार करना भी टाल-मटोल का ही रूप है। हम सोचते रहते हैं कि सही वक्त आने पर करेंगे, सही माहौल बनने पर करेंगे, लेकिन सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। तो तीसरा नियम यही कहता है कि अभी से टाल-मटोल की आदत छोड़ दीजिए। जो काम आपके सामने है उसे तुरंत कर डालिए। अभी छोटा कदम उठाइए, अभी शुरुआत कीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हर बार कल का इंतजार ही आपकी प्रगति को रोक देता है। अगर आपने इस नियम को अपनी आदत बना लिया तो समय हमेशा आपके साथ रहेगा, न कि आपके खिलाफ। समय प्रबंधन का चौथा महत्वपूर्ण नियम है ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना। सच तो यह है कि हमारे पास जितना समय है वह पहले से ही सीमित है, और अगर उसमें से भी आधा समय हम मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की गपशप में गंवा देंगे तो असली काम के लिए हमारे पास बचता ही क्या है। यही वजह है कि लोग दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन उत्पादक नहीं पाते, क्योंकि उनका समय उन चीजों में चला जाता है जो असल में किसी काम की नहीं होती। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पढ़ाई या काम करने बैठते हैं, अचानक याद आता है कि मोबाइल चेक कर लें, इंस्टाग्राम पर देख लें कि कौन ऑनलाइन है, या फिर यूट्यूब पर कोई नया वीडियो आ गया होगा। एक बार आपने हाथ में फोन उठाया और पता भी नहीं चला कि आधा घंटा कहां उड़ गया। यह आधा घंटा ही आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। सफल लोग इसीलिए अलग पहचान बनाते हैं क्योंकि वे अपने समय को इन बेकार की रुकावटों से बचा लेते हैं। अगर आप सच में समय को काबू में करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए। क्या वह मोबाइल है, या सोशल मीडिया, या दोस्तों की बेकार बातें? एक बार पहचान लेने के बाद उसका हल निकालिए। मान लीजिए मोबाइल ही सबसे बड़ा कारण है, तो पढ़ाई या काम करते वक्त उसे कमरे से बाहर रख दीजिए। अगर सोशल मीडिया आपका वक्त खा रहा है तो ऐप में समय सीमा लगा दीजिए, और अगर दोस्तों के साथ बेवजह की बातें समय बर्बाद कर रही हैं
तो उन्हें भी यह साफ बता दीजिए कि आपके पास हर वक्त खाली समय नहीं है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने का दूसरा आसान तरीका है अपने काम का वातावरण साफ सुथरा बनाना। जिस जगह आप काम करते हैं वह जितनी व्यवस्थित होगी, आपका उतना ही काम में लगेगा। बिखरा हुआ माहौल दिमाग को भी बिखरा देता है। इसीलिए अपने अध्ययन कक्ष या कार्यस्थल को हमेशा शांत और साफ सुथरा रखिए। याद रखिए दोस्तों, ध्यान बंटना आसान है, लेकिन उसे नियंत्रित करना ही समय प्रबंधन की असली कला है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर इन रुकावटों को कम कर देंगे तो आपके पास अपने असली सपनों के लिए कहीं ज्यादा वक्त होगा। चौथा नियम यही कहता है कि अपने समय को उन चीजों से बचाइए जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। जैसे ही आप इस आदत पर काबू पा लेंगे, आपकी गति दुगुनी हो जाएगी और सफलता आपके और पास आ जाएगी। समय प्रबंधन पांचवां और अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है आराम और अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा समय काम करेंगे उतना ही ज्यादा सफल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर शरीर और दिमाग थका हुआ है तो आप चाहे कितने भी घंटे काम कर लो, उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। सोचकर देखिए, अगर आपने रात भर जागकर पढ़ाई की, नींद पूरी नहीं हुई और सुबह उठकर फिर से किताब ले ली, तो दिमाग बोझिल रहेगा, आंखें भारी रहेंगी और ध्यान टिकेगा ही नहीं। आप घंटे तो कई लगा देंगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। यही हाल काम का जीवन में भी होता है। अगर आप लगातार काम पर ही लगे रहेंगे और बीच में आराम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्षमता घटती जाएगी। सफल लोग हमेशा इस बात को समझते हैं कि शरीर और दिमाग की ऊर्जा सबसे बड़ा निवेश है। इसीलिए वे समय समय पर आराम करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने सोने जागने की दिनचर्या को अनुशासित रखते हैं। वे जानते हैं कि थका हुआ दिमाग कभी भी बड़े फैसले नहीं ले सकता। अगर आप सच में समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी नींद को प्राथमिकता दीजिए। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। इसके अलावा दिन भर के लंबे काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। 5-10 मिनट के ब्रेक से आपका दिमाग फिर से ताजा हो जाएगा और अगले घंटे में आप दोगुनी तेजी से काम करेंगे। इसके साथ साथ खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए। जंक फूड और आलस्य देने वाली चीजें आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। हल्का और पौष्टिक भोजन कीजिए ताकि आपका शरीर हल्का महसूस करे और दिमाग सक्रिय रहे। याद रखिए, समय प्रबंधन सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को संभालने की कला भी है। अगर आपके पास ऊर्जा ही नहीं है तो समय चाहे कितना भी हो, उसका फायदा नहीं मिलेगा। पांचवा नियम यही कहता है कि आराम की अहमियत समझिए। अपनी नींद, भोजन और व्यायाम का ध्यान रखिए। जब आप तरोताजा रहेंगे तभी आप अपने समय का असली लाभ उठा पाएंगे और अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। समय प्रबंधन का छठवां और सबसे बड़ा नियम है अनुशासन। सच कहें तो समय पर काम करना, प्राथमिकता तय करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना, ये सब बातें तभी तक काम करती हैं जब तक आपके अंदर अनुशासन है। अगर अनुशासन नहीं है तो कोई भी नियम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को बोझ बना लें। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो काम आपको करना चाहिए उसे सही समय पर और सही ढंग से करना सीखिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने ठान लिया कि रोज सुबह 6 बजे उठना है तो फिर बहाने नहीं बनाने हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आदत ऐसी होनी चाहिए कि आपका शरीर खुद ब खुद उसी समय पर उठ जाए। यही अनुशासन कहलाता है। आप देखिए, दुनिया के हर सफल इंसान की एक बात जरूर कॉमन होगी। वे सब अपनी दिनचर्या को लेकर बेहद अनुशासित होते हैं। चाहे वह खिलाड़ी हो, लेखक हो या व्यापारी, हर कोई अपने समय को नियम के अनुसार बांध कर चलता है, क्योंकि वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है और अगर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा। अनुशासन लाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे नियम बनाना और उन्हें रोज निभाना। जैसे तय कीजिए कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी काम के लिए करेंगे, या हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, या हर शाम 10 मिनट अपने दिन का लेखा जोखा लिखेंगे। जब आप छोटे छोटे नियम निभाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर आप बड़े नियमों पर भी टिक जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, आलस्य और बहाने आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अनुशासन ही वह ताकत है जो इन रुकावटों को तोड़कर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। अनुशासन शुरू में कठिन लगता है, लेकिन जब वही आपकी आदत बन जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है और तब आपको किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका अपना अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाता है। तो छठवां और आखिरी नियम यही कहता है
कि अनुशासन को आदत बना लीजिए। समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल वही कर सकता है जिसने अपने मन और अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख लिया है। जैसे ही आप अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आपको सफलता तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि समय प्रबंधन के 6 नियम हमारी जिंदगी को कितना बदल सकते हैं। पहला नियम कहता है, काम की प्राथमिकता तय कीजिए, क्योंकि हर काम बराबर नहीं होता। दूसरा नियम कहता है कि अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर इस्तेमाल कीजिए, ताकि दिमाग थके नहीं और काम ज्यादा निकले। तीसरा नियम सिखाता है कि टाल मटोल छोड़ दीजिए, क्योंकि कल का इंतजार आपकी प्रगति को रोक देता है। चौथा नियम कहता है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा समय चोर है। पांचवा नियम हमें याद दिलाता है कि आराम और ऊर्जा भी उतने ही जरूरी हैं, बिना इनके सफलता का रास्ता अधूरा है। और छठवां नियम, अनुशासन, ये तो वह कुंजी है जो बाकी सारे नियमों को खोलती है और हमारी जिंदगी को सही दिशा देती है। दोस्तों, अगर आप इन 6 नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेंगे, तो यकीन मानिए, समय अब आपका दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। आप कम समय में ज्यादा हासिल करेंगे, तनाव घटेगा और सबसे अहम बात, आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाएंगे। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज अपने समय की कदर करता है, कल वही सबसे आगे निकल जाता है। और जो आज समय को गंवा देता है, कल उसे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, अभी से ठान लीजिए कि इन 6 नियमों को अपनी आदत बनाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने समय को सबसे कीमती धन समझकर उसका सही इस्तेमाल कीजिए।